सो ओरिजिनल स्टोन को कट करके, कौन सा फोर्ट है ये? भुवनगिरी फोर्ट। सो मॉर्निंग में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, आई थिंक रचिकोंडा फोर्ट, जो कि 13th सेंचुरी का है। ये भी समथिंग अराउंड 13 to 15th सेंचुरी का ही फोर्ट है, भुवनगिरी फोर्ट। अगर बोला जाए तो ओवल शेप में है ये, बोंडा शेप कुछ नहीं है ऊपर। एंड फोर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, इधर से ही दिख रहे हैं। एंड कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं एएसआई की टीम। आई थिंक 500 स्टेयर्स है भुवनगिरी को, 500 to 600 स्टेयर्स। एंड उसके चढ़ने के बाद आपको टॉप पे भुवनगिरी का फोर्ट दिखता है। ऊपर आई थिंक एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है और एक मंदिर भी है। सो ऊपर चल के हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। अभी तक आई थिंक 15 मिनट्स हो गया है, नॉट 15, 10 मिनट्स हुए होंगे। एंड हम लोग भुवनगिरी के टॉप में पहुंच चुके हैं। आफ्टर बिग स्टेयर्स, स्मॉल स्टेयर्स चालू हो जाते हैं। एंड हम लोग ऑलमोस्ट, सो मेन गेट से एंटर होते ही हम लोग जा रहे भुवनगिरी के फोर्ट पे। सो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के वॉक पे आपको पहला गेट मिलता है भुवनगिरी का। भुवनगिरी को राजागिरी ने बिल्ड किया था। अराउंड बोलते हैं 3000 इयर्स का इसका पास्ट हिस्ट्री है। इस फोर्ट को रूल चालुक्य ने भी किया है, देन राजागिरी ने रूल किया, उसके बाद गोलकुंडा के कुतुब शाही ने भी रूल किया है, उसके बाद औरंगजेब, एंड सो ऑन कंटिन्यूस। एंड लेटर ऑन दैट फोर्ट इज सरेंडर्ड टू ब्रिटिश रूल्स एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा and after the separation from Andhra to Telangana, अभी तेलंगाना स्टेट के अंडर में है भुवनगिरी, करेक्ट? सो ये आफ्टर फर्स्ट गेट, सेकंड गेट एंट्रेंस। हाँ, प्रॉपर फोर्टिफिकेशन है। एंड हार्डली हाफ एन आवर का फोर्ट है फॉर द ट्रैकर्स। मीन्स ऑलरेडी हमारे साथ जो है आकाश, उन्होंने भुवनगिरी को एक्सप्लोर कर चुका है। जस्ट मेरे लिए वो सेकेंड टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो हाफ एन आवर का किला है, उससे ज़्यादा नहीं है। एंड अगर सह्याद्री के जो फोर्ट्स करते हैं उनके लिए तो 15 मिनट्स का ही है। 500 स्टेयर्स होगा, करेक्ट? एंड आफ्टर थर्ड गेट, आई थिंक 2 गेट इंटैक्ट है, थर्ड टूट गया है और ये 4th गेट है, एंट्रेंस टू भुवनगिरी। सो यहाँ पे भी आपको इंडो इस्लामिक, इंडो कातकीय डायनेस्टी का, आपको चालुक्य डायनेस्टी का जो भी आर्किटेक्चर है आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये भी एंट्रेंस अभी टूटने ही वाला है। सो आर्कियोलॉजी साइट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेंटेनेंस कीजिए।
हाँ, सो डे का हमारा सेकंड वोट विजिट है तेलंगाना स्टेट में। हैदराबाद से अराउंड 60 किलोमीटर इफ़ यू आर कमिंग थ्रू हाईवे। हम लोगों ने मॉर्निंग में वी विजिटेड राजाकोंडा फोर्ट, दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 90 किलोमीटर। आफ्टर दैट राजाकोंडा फोर्ट इफ़ यू वांट विजिट कर सकते हो। सेकंड फोर्ट है राजाकोंडा फोर्ट से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर एंड बहुत ही इजी फोर्ट है। सिंस आप गाड़ी नीचे लगाइए, 20 रुपीज़ एंट्री फीस है। आई थिंक हम लोगों ने 15 मिनट्स का वॉक किया है और ऑलमोस्ट हम लोग 4 गेट क्रॉस करके वी कम टू द टॉप ऑफ द फोर्ट। फर्स्ट 3 गेट्स इज व्हाट फर्स्ट 2 गेट्स आर इंटैक्ट है अभी भी, थर्ड गेट टूट गया है। चौथा गेट का एंट्रेंस अभी भी इंटैक्ट है। चौथे गेट से आप एंट्री करते हैं तो आपको सीधे ये व्यू मिलता है भुवनगिरी फोर्ट। इसका अगर हिस्ट्री जानेंगे तो समथिंग अराउंड 3000 ईयर्स बैक्स का हिस्ट्री है। ओरिजिनली भुवनगिरी फोर्ट जो कि राजागिरी ने डेवलप किया था, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, बट अराउंड बोल सकते हैं इन टेक्स्ट मैनी टेक्स्ट बुक। आई डोंट नो द करेक्ट रेफरेंस। इफ मेरे से गलती हो रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए एंड करेक्ट कीजिए। सो 3000 ईयर्स बैक डेटेड इसकी हिस्ट्री है। इस पे चालुक्य ने रूल किया है, राजागिरी ने रूल किया है और उनके बाद फिर जो गोलकुंडा के कुतुबशाही बहमनी सल्तनत में जो 5 किंगडम्स थे उनके राजा गोलकुंडा के कुतुबशाही ने रूल किए। उनके बाद औरंगजेब के पास गया, देन टू अंग्रेज एंड देन उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन के अंदर। नाउ इट्स इन तेलंगाना स्टेट। क्रॉस करते हैं तोरण स्टाइल में बांधा हुआ एक स्ट्रक्चर अपने को दिखता है और ऊपर प्रॉपर किला है। सो देखते हैं क्या है ये तोरण स्टाइल। आई थिंक मंदिर हो सकता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से तो देखने से तो वही लग रहा है कि मंदिर है। सो एविडेंस ऑल एविडेंस शोज कि ये हिंदू डायनेस्टी में फोर्ट प्रिपेयर किया है, बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। एंड हनुमान जी की मूर्ति भी है। आदिवासी जो स्ट्रक्चर है दिख रहे हैं, रेलवे ट्रैक है। एंड भुवनगिरी अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो कोई भी कोणार्क स्टेशन, कोणार्क रेलवे जो कोणार्क एक्सप्रेस है उससे आ सकता है एंड भुवनगिरी या वारंगल में उतर के बैक टू भुवनगिरी एंड भुवनगिरी फोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। भुवनगिरी फोर्ट में ये आई थिंक 4th गेट के बाद ये पैच लगता है। इसके बाद सीधे आपको ऊपर मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। 2-3 वाटर स्टोरेज टैंक है। आई थिंक ये भी वाटर स्टोरेज ही है। अभी इसमें कचरा और ये सब ही है एंड कमल के फूल लग रहे हैं। हम लोग भुवनगिरी के टॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पे 2-3 ओल्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग दिख रहा है एंड जाके देखते हैं एक्सप्लोर करके क्या है ऑलरेडी। आई थिंक ये बहुत ही खतरे से खाली नहीं है, ऑलमोस्ट गिर सकता है कभी भी। ऑलरेडी स्ट्रक्चर
प्रॉपर नहीं है। एंड कि हम टॉप ऑफ द फोर्ट पे आए हैं एंड इसमें एक दरवाज़ा है जो कि ऑल द वे ऊपर लेके जाता है। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पे इन लोगों ने ये बनाया है दरबार। सो ऊपर चल कर के देखते हैं क्या है। सो टॉप ऑफ द फोर्ट पे आए हैं हम भुवनगिरी के। एंड ये वॉशरूम या नहीं, ये भी स्टेयर्स है दूसरे साइड से उतरने के लिए, करेक्ट। एंड भुवनगिरी का फोर्ट हमने एक्सप्लोर कर लिया है बहुत अच्छे से। अभी हम लोग को डाउनस्टेयर्स जाना है। एंड यू सी हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। सो ऑल द वे वो हाईवे दिख रहा है, इधर से प्रॉपर स्टेयर्स है। एंड वाटर स्टोरेज के लिए टॉप ऑफ द फोर्ट पे 4-5 बड़ी बड़ी टाकी बनाई हुई है। एंड ये एक तरह का सिग्नल देने के लिए है। एंड फोर्ट्स का स्ट्रक्चर प्लस जो भी तटबंदी है। भुवनगिरी में दो बड़े बड़े जो टॉप पे अगर आप आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये फोर्टिफिकेशन दिख रहा है। और फोर्टिफिकेशन के बाद ये जो सामने दिख रहा है भुवनगिरी स्टेशन है। प्रॉपर वेल मेंटेन्ड फोर्टिफिकेशन है अभी तक। वाटर स्टोरेज के लिए दो बड़े तालाब हैं। एंड ये अभी भी इंटैक्ट है ओल्ड स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट हम लोगों ने हाफ एन आवर में भुवनगिरी के टॉप पे पहुंच गए। एंड उससे हाफ टाइम में 15 मिनट्स में हम लोग आई थिंक डाउन पहुंच जाएंगे भुवनगिरी के स्टार्टिंग पॉइंट पे। डाउन हिल इज ईजी, बट बारिश में अगर आप आ रहे हैं तो उतना ही रिस्की रहेगा, क्योंकि पूरा पानी बहता है एंड स्लिपरी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। सो प्रॉपर शूज़ एंड ग्रिप वाले शूज़ पहन के आने पड़ेंगे। मैक्सिमम जगह पे स्टेयर्स बनी हुई है, बट कुछ जगह पे नहीं है तो रिस्क रहता है। देखिए टॉप एंड एरियल व्यू कैसा दिख रहा है भुवनगिरी फोर्ट का। ऑलमोस्ट